हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट। मैं शिव प्रकाश शुक्ला। आज आपको मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जिससे आप क्या होगा बहुत आसानी से दो टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ इस शॉर्टकट को सीखते हैं। ये सर आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, स्पेशली जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन। इवन यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन 12th क्लास एंड इन 10th क्लास फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सर इसमें क्या होगा, आपको मिड वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, मैं एक सर्किट एज्यूम कर रहा हूं। मान लो इसका रेसिस्टेंस है कुछ, ये रेसिस्टेंस है और ये है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। इसका मान लो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी और ये सी। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग द वोल्टेज एट टर्मिनल ए इज VA, वोल्टेज एट टर्मिनल बी इज VB एंड वोल्टेज एट टर्मिनल सी इज VC। ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूं जो हमने ये रेसिस्टेंस लिया है, इसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, इसका 3 ओम है। मैं इस टर्मिनल का वोल्टेज जो एज्यूम कर रहा हूं वो 5 वोल्ट है। ठीक है, और इस टर्मिनल का वोल्टेज 10 वोल्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या है, अगर आपसे कोई कहे इस टर्मिनल बी का वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है, मतलब ये टर्मिनल बी का वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है, तो वो वोल्टेज क्या आएगा? बहुत आसान है। पहले मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा देता हूं, फिर आते हैं उसके डिस्कशन पे। वीबी कैलकुलेट करना है तो क्या करो, अगर ये रेसिस्टेंस 2 ओम है तो इसके ऑपोजिट टर्मिनल को देखो। इसका ऑपोजिट टर्मिनल क्या है? इसके दूसरी तरफ वाला। ये अगर 2 ओम है, इसका ऑपोजिट टर्मिनल क्या हुआ सर? 10 वोल्ट सी। ठीक है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 10 प्लस। ठीक है, उसके बाद प्लस। अब ये देखो, ये रेसिस्टेंस और इसके ऑपोजिट में जो टर्मिनल है उसको देखो। ये कौन सा टर्मिनल है? ए। उसका वोल्ट कितना है? 5 वोल्ट। तो 3 इंटू 5 ये हुआ, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ? 2 ओम प्लस 3 ओम। 2 प्लस 3 कितना हो गया सर? 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना आ रहा है। 2 इंटू 10 20 प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाय 5 हाउ मच? 20 प्लस 15 35। 35 बाय 5 हाउ मच? वी आर गेटिंग 7 वोल्ट। मीन्स वी आर गेटिंग द वोल्टेज 7 वोल्ट। VB इज 7 वोल्ट। तो सर ये 7 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो वोल्टेज है B और C के बीच का, क्या ये 7 वोल्ट है? सर बिल्कुल नहीं। यहां का जो वोल्टेज है ये 7 वोल्ट, वो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये 10 वोल्ट का जो जितने भी वोल्टेज हम एज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो सारे के सारे क्या करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी ये वोल्टेज भी क्या हुआ? 10 वोल्ट भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड का वोल्टेज हम क्या लेके चलते हैं? 0 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? जो ये हमने 5 वोल्ट भी लिया था ना, ये भी था क्या? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? तो ये ग्राउंड से 5 वोल्ट ऊपर, मतलब ये 0 से 5 वोल्ट ऊपर होगा। क्लियर है? अगर आपको हमें यहां से प्रूव करना हो ये VC क्या इक्वल होगा VB के? सर बिल्कुल नहीं होगा। VB नॉट इक्वल टू VBC। तो सर प्रूव करना। सर प्रूफ इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो जरा ध्यान से। क्लियर? यहां से देखना जरा। अब मैं KVL अप्लाई करूंगा। KVL किसमें सर? KVL इस लूप में। KVL को क्या चाहिए सर? आप जहां से स्टार्ट करते हो वहीं पे पहुंचना चाहिए आपको। ठीक है, दो ग्राउंड को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इस लूप में मैं क्या कर रहा हूं? KVL अप्लाई कर रहा हूं। KVL, ये मान लो KVL 1 अप्लाई किया मैंने। अब ये KVL 1 में देखते हैं, जरा ध्यान से देखना जरा। यहां पे जब भी देखो पहले एलिमेंट कितने हैं इस पूरे इस लूप में? कितने एलिमेंट है सर? ये एक एलिमेंट ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, तो 3 एलिमेंट है। तो जब भी उस एलिमेंट से आप निकलो तो उसके एग्जिट टर्मिनल का साइन, इसके एग्जिट टर्मिनल का साइन प्लस है सर। सर जब भी पैसिव एलिमेंट हो तो अपने आप से साइन डिसाइड कर लो, ये माइनस ये प्लस। तो यहां भी एग्जिट टर्मिनल, जब इसको एग्जिट करोगे इस एलिमेंट को, तो एग्जिट टर्मिनल का साइन क्या है? प्लस। और यहां पे भी एग्जिट करोगे तो एग्जिट टर्मिनल का साइन माइनस है। तो क्या हुआ? ये प्लस 7 वोल्ट प्लस 7 प्लस VBC, उसके बाद माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये VBC अगर कैलकुलेट करें 10 माइनस 7 तो कितना आ गया सर? 3 वोल्ट। बट हमने VB कितना कैलकुलेट किया था? VB 7 वोल्ट कैलकुलेट किया था। VBC कितना है? 3 वोल्ट। आपको
आपको पता है सर यहां से VP नॉट इक्वल टू VPC। लेकिन कई बार क्या होता है हमें साफ साफ नहीं दिख रहा होता, यहां तो चलो ठीक है, लेकिन कई बार साफ साफ नहीं दिख रहा होता, उस केस में कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो मैं आपको एक स्मॉल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उसमें मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज इन द गिवन सर्किट, कैलकुलेट V0 इन गिवन सर्किट। एक मैं आपको सर्किट दे रहा हूं, उसमें आपको V0 निकालना है। ठीक है, तो ये रहा कुछ वो सर्किट, ये 2 ओम, ये अप्लाइड वोल्टेज 10 दे दिया मैंने, और मैं आपको कह रहा हूं ये V0 आपको निकालना है, और ये 3 ओम है। ठीक है, अगर आपको अब निकालने को बोले तो सर अब थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करेगा उसको थोड़ा सा अलग सा लगेगा ये क्वेश्चन, तो वो सुपरपोजिशन वगैरह, सर 2 सोर्सेज हैं, एक सोर्स है तो इसको ऐसा कुछ लेके आए, तो एक सर ये सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, बट सर मैंने जो आपको कैलकुलेशन सिखाया था उसके बेस पे आप ये V0 निकाल सकते हैं। V0 क्या होगा, ये जो रेसिस्टेंस आपको पता है ग्राउंड का वोल्टेज हम क्या लेके चलेंगे 0 वोल्ट, तो ये 0 हुआ, ये 10 हुआ, तो फॉर्मूला क्या था सर, अगर रेसिस्टेंस ये लेते हैं तो इसका ऑपोजिट टर्मिनल क्या हुआ सर, उसके दूसरी साइड वाला। अगर ये 2 ओम है तो इसका ऑपोजिट टर्मिनल क्या हुआ, ग्राउंड, तो क्या होगा 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 0 वोल्ट डिवाइड बाय 3 प्लस 2 30 डिवाइड बाय 5, ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया 6 वोल्ट। तो सर 6 वोल्ट आ रहा है, तो जो ये V0 आया है ये क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है सर, बिल्कुल है, ये 6 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर ये 6 वोल्ट हुआ तो टोटल आपने कितना अप्लाई किया था सर, टोटल आपने अप्लाई किया, आपको पता है सर ये जो 10 वोल्ट है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो टोटल आपने अप्लाई किया 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट आ गया, तो बचेगा कितना इसमें से 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट कितना आ गया, 4 वोल्ट जो वोल्टेज है वो किसके क्रॉस आ गया, 2 ओम के क्रॉस। क्लियर है ना, तो सर ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख सकते हैं हम इससे। क्लियर, तो नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे। एक चीज और देखना है आपने, सर यहां से 2 चीजें अराइज होती हैं सर, नोड तो हमने पढ़ा था सर, नोड कुछ होता है, तो नोड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल नोड और एक होता है सर प्रिंसिपल नोड। ठीक है, प्रिंसिपल नोड क्या होता है, सिंपल नोड क्या होता है, देखना जरा। सिंपल नोड को देख, अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं, इन 2 एलिमेंट को ज्वाइन करते हो, ठीक है, जब इन दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक नोड क्रिएट होगा, इस नोड को बोलते हैं सिंपल नोड। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल नोड। तो सर प्रिंसिपल नोड क्या होता है वो भी समझा दो, बिल्कुल आसान है। जब आपको, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट और लाके कनेक्ट कर रहा हूं यहां पे, जब मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्ट हो तो वहां पे जो नोड जनरेट हो तो उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल नोड। क्लियर, और जो भी हम केसीएल केवीएल अप्लाई करते हैं, केसीएल वो हमेशा किस पे अप्लाई होता है सर, प्रिंसिपल नोड पे, सिंपल नोड पे केसीएल अप्लाई नहीं होता। सर इसका एग्जांपल बताओ सिंपल नोड का, सिंपल नोड पे जहां पे केसीएल अप्लाई नहीं होता। सर ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होगी, ट्रांसमिशन लाइन पे हमेशा क्या बनता है, सिंपल नोड, तो वहां पे केसीएल वैलिड नहीं होता। क्लियर है यहां तक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे।